ये बताने का मतलब है कि कोई भी ज्ञान है या कोई भी चीज है, वो गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार सबसे सुरक्षित रहता है। तो यही बता रहे हैं कि ये सबसे पहले राजाओं ऋषियों से राजाओं तक पहुंचा, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा जब तक रही तब तक ये ज्ञान सुरक्षित रहा। इसके बाद ये ज्ञान विलुप्त हो गया। बात सही है। आज गीता देखो चल रही है। गीता को विवेकिंदा बिजनेस के माध्यम से बता रहे, धीरे धीरे ये टीका भ्रमित होती जा रही है। सब इसे अपने अनुसार चलाने लगे, इसमें बढ़ा चढ़ाकर लिखने लगे अलग अलग। मतलब जो सही ज्ञान होता है वो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा होता है। तो भगवान कृष्ण कहने मतलब है कि ये गुरु शिष्य परंपरा टूटी और समय के साथ ये ज्ञान बीच में विलुप्त हो गया। जब विलुप्त हो गया तो मानव समाज के उत्थान के लिए मुझे दोबारा आपसे फिर कहना पड़ रहा है। देखो, सबसे बड़ी बात यही है कि गुरु शिष्य परंपरा सबसे मेन है कि एक दूसरे से वो ज्ञान सुरक्षित रहता है। जो ये गीताएं, तो गीताएं बदलती रहती हैं, लोग अपने अनुसार उसमें शब्द जोड़ते रहते हैं अपने लाभ के लिए। तो धीरे धीरे ये ज्ञान छिन्न भिन्न हो जाता है। होता तो ज्ञान ही है, लेकिन उसमें गुरु शिष्य परंपरा का जो ज्ञान होता है वो स्थायी होता है। तो भगवान के कहने का मतलब यही है कि ये ज्ञान धीरे धीरे इस संसार से लुप्त हो गया था, इसकी पुनः स्थापना आपके द्वारा हो रही है। जब तक फिर गुरु शिष्य परंपरा चलती है तब लगे ज्ञान फिर सुरक्षित रहता है, फिर खत्म हो जाता है। भगवान का तो धर्म ही है कि मानव समाज के लिए उत्थान के लिए वो करते हैं ये। अब मानव इसे पढ़े या ना पढ़े। अब देखो, 5000 वर्ष हो गए गीता सुनाए, अब कितने लोग, अब भी खैर चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, भी गीता लोग पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे इस समय के साथ एकदम खत्म हो जाएगा, फिर इसकी स्थापना होगी। यही सृष्टि का चक्र है, यही चलता रहेगा। तो वही भगवान कह रहे हैं कि अब मैं इससे मतलब लुप्त हो गया था, तो मैं इसे दोबारा आपसे कह रहा हूँ पुनः।